जैसी करनी वैसी भरनी। बूढ़ी माँ की कहानी पार्ट 2। और वह भाग भाग के गई और रमेश के कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगी और कहने लगी कि पापा का तबीयत बहुत बिगड़ गया है, चल हम उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। उस पर रमेश बोला, माँ मुझे अब सोने दे, मुझे बहुत नींद आ रही है, हम सुबह पापा को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। ऐसा कहकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया था। सरस्वती रात भर पति के तकिए के पास चिंतित बैठी रही। कभी छाती को तेल लगाकर मालिश कर रही थी तो कभी भाप स्टीम दे रही थी, पर अल्लाह को कुछ अलग मंजूर था। सुबह तक उनकी मौत हो गई थी। घर में कब्रिस्तान जैसी शांति थी। रमेश रोने का नाटक करने लगा। मालती तो ऐसे रो रही थी कि जैसे उसका वास्तव में ससुर चले गए। इस बात पर बहुत दुख हो रहा हो। सबसे ज़्यादा धक्का लगा सिर्फ सरस्वती को, पर वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। सरस्वती के आँखों से आंसू आ रहे थे और उसके ओठ थर-थर काँप रहे थे, जैसे कि वह कहना चाहती हो कि अब एल रोने का नाटक क्यों कर रहे हो, मेरे पति के मौत के आप दोनों जवाबदार हो। पर वह कुछ बोल नहीं पाई। क्रियाक्रम कर दिया गया। सरस्वती के दिमाग में हमेशा एक बात चलती थी, रमेश ने लापरवाही नहीं की होती तो आज मेरे पति जिंदा होते। उनकी मौत के बाद मालती और रमेश का व्यवहार बहुत बदल गया था। सरस्वती को भी उनके व्यवहार की आदत पड़ गई थी, इसलिए वह उनकी तरफ से कोई भी अपेक्षा नहीं रखती थी, पर उसका मन उसे अंदर ही अंदर उसे खाए जा रहा था। ऐसी औलाद को सबक भी नहीं सिखा सकती। एक दिन उनका किराएदार अशोक उसके पास आया और सरस्वती से कुछ बातें उसने समझाई। वह बातें सुनकर सरस्वती की आंखों में एक नई उम्मीद जगी। दूसरे दिन सुबह सरस्वती मालती और रमेश के पास आई और बोली, मुझे तुम दोनों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों को मेरे साथ रहने में प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने सोचा कि वृद्ध आश्रम में रहूँगी। सरस्वती का कहना सुनकर मालती बहुत खुश हो गई। रमेश ने थोड़ा दुखी होने का नाटक किया। फिर थोड़ी देर में सरस्वती ने उन दोनों के चेहरे के हाव भाव देखे और बोली, रमेश तुझे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, और मालती तुझे इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। पहले मेरी सब बातें सुन लो। और सरस्वती हंसकर बोली, ये बातें सच्ची है कि वृद्ध आश्रम में मैं रहूँगी, पर मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊँगी। मैं इस घर को ही वृद्ध आश्रम बनाऊँगी। अब यहाँ तुम्हारे जैसे स्वार्थी बेटे और बहू यहाँ नहीं रहेंगे। मेरे जैसे बूढ़े लोग यहाँ रहेंगे। मेरा आखिरी निर्णय है। यह सुनकर रमेश और मालती दोनों ही चौंक गए।
रमेश और मालती एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन दोनों ने सोचा था कि सरस्वती घर छोड़कर चली जाएगी तो वह दोनों खुशी से रहेंगे। उनको लगा था कि अब उनको सरस्वती की जवाबदारी लेनी नहीं पड़ेगी, उसका ख्याल नहीं रखना पड़ेगा। पर इधर तो सब उल्टा हो गया था। सरस्वती का कहना सुनकर रमेश गुस्से से बोला, माँ, तेरा दिमाग तो ठीक है, न इस घर पर मेरा अधिकार है, फिर तू इस घर को कैसे वृद्ध आश्रम बना सकती है। तो भूल रहा है बेटा, अभी तक ये घर मेरे ही नाम पर है। सरस्वती गुस्से से बोली, तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है, छोटी छोटी बातों पर मेरा अपमान किया है, बीमारी के वक्त भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया, खाने पीने के लिए भी मुझे बहुत तरसाया, तेरे पिताजी भी मुझे छोड़कर चले गए। अगर मैंने कठोर निर्णय नहीं लिया तो मेरा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे पापा का हुआ था। इसलिए मैंने सोचा कि बेटे के झूठे प्यार के जाल में फंसने से अच्छा है मैं अपने बारे में सोचूं। रमेश घुटनों पर आकर बोलने लगा, माँ, मुझे माफ़ कर दे, हम दोनों तेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे, तेरा कभी भी अपमान नहीं करेंगे, पर तू इस घर को वृद्ध आश्रम मत बना। माँ, थोड़ा सोच कर तो देख, हमारा क्या होगा। सरस्वती ऊंची आवाज़ में बोली, मैं और तेरे पापा ने तुझे अच्छे संस्कार दिए थे, फिर भी तुमने सिर्फ तेरे परिवार के बारे में ही सोचा, हमारा नहीं। फिर मैं तेरा कैसे सोचूं, तो तेरे परिवार का सोचूं। मेरी चिंता मत कर और जल्द से जल्द ये घर छोड़ कर चला जा, क्योंकि इस घर में अब अच्छे लोग रहने आ रहे हैं। इतना कहकर सरस्वती अपने रूम चली गई। रमेश और मालती शांत सरस्वती को जाते हुए देखते ही रह गए। सरस्वती ने अपने जैसे बूढ़े लोगों को उसके घर में आश्रम दिया। अशोक की मदद से वृद्ध आश्रम अच्छे से चलने लगा। दोस्तों, आजकल के लड़कों ने बूढ़े लोगों के साथ गैर व्यवहार किया तो बूढ़े लोग भी कठोर निर्णय ले सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो, ये कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, बेल आइकन घंटी का दबाएं।